कलकत्ता शहर में जो वर्षों से नवलखा उपाश्रय के नाम से जाना जाता है, ऐसा गुजराती श्वेतांबर स्थानकवासी जैन संघ 27 पोलोक स्ट्रीट में चातुर्मास प्रवेश समारोह था। गोंडल संप्रदाय के आचार्य गुरुदेव जसाजी स्वामी के परिवार के जो हमारे साध्वी जी वृंद है, उसमें से पारसमैया रंभाबाई महासती का सुशिष्या विदुषी नर्मदाबाई महासती जी और वनिताबाई महासती की शिष्या जो मीनाजी महासती के नाम से परिचित है, उसका चातुर्मास प्रवेश था। इस अवसर पर हमारा जहाँ चातुर्मास होने जा रहा है, कामानी जैन भवन, जिसका उद्घाटन अभी 6 जुलाई को हुआ है, तो संघ की विनंती से आज हम भी इधर उपस्थित थे। धीरज मुनि महाराज साहेब और सकल संघ की उपस्थिति में नैनाजी महासती जी, मीनाजी महासती जी, सुनंदा जी महासती जी, ऐसे हमारे में चतुर्विध संघ बोला जाता है, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। तो उसका मंगल प्रवेश कार्यक्रम था। जैन धर्म में चातुर्मास का महत्व इसलिए है कि गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा से कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा तक जैन साधु साध्वी पद यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह घास होता है, लीलोतरी होती है, बारिश होता है, तो जीवों की विराधना होती है। तो अभी 20 जुलाई से ये कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन आगे पीछे सब चातुर्मास प्रवेश करते हैं। तो आज प्रवेश का दिन था। साथ साथ में जो संघ की योजनाएं होती है, धर्म आराधना है, स्वामी वात्सल्य है, साधर्मी भक्ति है, जाप है, अनुष्ठान, उसका भी आज आयोजन था और अच्छी तरह से आयोजन संपन्न हुआ। बाद में जिसको साधर्मी भक्ति यानी कि गौतम प्रसाद, सामान्य भाषा में जिसको भोजन बोलते हैं, तो वो भी नवलखा संघ की कमेटी मेंबरों ने उनका लाभ लेकर के ये पूरा माहौल बनाया और कलकत्ता के सभी संघों में से सब लोग का इधर आना हुआ। जैसे कामानी जैन संघ, टोलीगंज जैन संघ, लिलवा जैन संघ, हावड़ा जैन संघ, ऐसे 5 संघों का मिलन हुआ और अच्छी तरह से कार्य संपन्न हुआ। ये चातुर्मास कब तक चलेगा और इनका महत्व क्या है? ये चातुर्मास में जैनों में क्या होता है कि उसका वार्षिक पर्व है संवत्सरी, जिसको पर्युषण पर्व बोले जाते हैं, जो 8 दिन का होता है, 1 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक। तो उसमें तब जब कोई 8 दिन के उपवास करेंगे, कोई 15 दिन के, कोई 1 महीने के, कोई 1.5 महीने के। इसे खास महत्व ये है कि तब और जब जो भी अपनी साधना हुए और दूसरे जीवों की हिंसा न हुए, विराधना न हुए, इसी आयाम को लेकर भगवान महावीर ने ये चातुर्मास का महत्व बताया है। और सब लोग जिनवाणी यानी कि परमात्मा की वाणी का प्रवचन के माध्यम से श्रवण करते हैं। जैसे आकाश में से पानी गिरता है, ऐसे इन दिनों में ये धर्म स्थानकों में गुरु मुख से वाणी गिरेगी, यानी कि प्रवचन कार्यक्रम होगा। और ये 15 नवंबर तक चलेगा, कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा तक। ये आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा से 4 मंथ यानी कि चातुर्मास, 4 महीना, उसको चातुर्मास बोलते हैं। इसमें क्या क्या नियम रहते हैं? इसमें साधु साधियों का तो हमारा जो पंचाचार होता है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। रात को खाने का नहीं, सूर्यास्त के बाद। चातुर्मास में जब संवत्सरी आएगा 8 सितंबर को, उसके पहले जो सिर होता है, केस का लुंचन, जो बाल होते हैं, उसका लुंचन करने का होता है साल में 2 दफा। लेकिन 1 दफा कंपलसरी है, वो इसी भादवा शुद्ध पांचम के पहले। और जो भी धर्म आराधना होती है, वो धर्म आराधना करना और स्व आत्मा का चिंतन करना। साथ साथ में कोई आसपास के लोग आ जाते हैं तो वो अपना कल्याण भी कर पाए,
यही चातुर्मास का मुख्य लक्ष्य है। और क्या संदेश देते हैं यहाँ के लोगों को? अभी हम विश्व में भगवान महावीर ने कहा है कि अहिंसा के बिना कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। चाहे रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे और भी राज्य पर आक्रमण की बात चलती हो, देश पर आक्रमण की बात चलती हो, लेकिन भगवान महावीर ने पूरे जगत को संदेश दिया है कि जब तक अहिंसा नहीं आएगी तब तक किसी को भी शांति मिलने वाली नहीं है, शत्रुता मिटने वाली नहीं है, दुश्मनी मिटने वाली नहीं है। तो आज हमारा संदेश यही है कि आपस में भाईचारा बने, परस्पर में प्रेम भाव बना रहे। जाति कोई भी हो, ज्ञाति कोई भी हो, सब मनुष्य कोटि के ही मनुष्य होते हैं। तो कोई भी समाज हो, चाहे जैन समाज हो, सिख समाज हो, मुस्लिम समाज हो, बंगाली समाज हो, गुजराती समाज हो, मारवाड़ी समाज हो, पंजाबी समाज हो, वो सभी समाज में आपस में प्रेम भाव बढ़ेगा तो अपने आप शांति और अहिंसा का पालना होगी। और वही संस्कार अपने परिवार वाले को भी काम आएगा, क्योंकि मैत्री भाव है वही सबसे श्रेष्ठ साधना है। शत्रुता का भाव है वो सबको नुकसान करने वाला है। तो पूरे जगत में अहिंसा का संदेश लेकर सब जगह शांति 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 बनी रहे, यही हमारी मंगल भावना है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ अपेक्षा है? सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट, वो भी लक्ष्य यही करे कि आपस में परस्पर में जितना भी सम और सुलह के साथ अगर ये राज्य व्यवस्था चलती है, जिसको राज सत्ता बोला जाता है। एक नियम था पूर्व में कि धर्म सत्ता के अंडर में राज सत्ता चलती थी, धर्म गुरुओं के अंडर में ये राजा महाराजा सब उसका गाइडेंस लेते थे। जैसे कि दिल्ली में जब अकबर बादशाह थे तब चंपाबाई नाम की एक श्राविका यानी कि एक बहन ने 6 मास का उपवास किया, तब उन्होंने अहिंसा का कि भाई दिल्ली में कोई गौ माता की हिंसा नहीं कर सके, ऐसा सब ऐलान कर दिया था। तो इसी प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम करते हैं तो राज्य का विकास होगा, पब्लिक में अमन चमन होगा और पब्लिक को भी नई नई योजना का लाभ मिलेगा। और जो जहाँ बैठते हैं, चाहे सीएम हो चाहे पीएम, तो अच्छी तरह से चलेंगे तो पूरे भारत की उन्नति होगी और जो अपना सूत्र है मेरा भारत महान, वो नाम सार्थक होगा।